हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये भारत का मैप है और मैं आज इस मैप के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। मैप यानी पूरा भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें मैं आपको कर्क रेखा के बारे में और आपको समय रेखा के बारे में, साथ ही साथ ये जो मेरा है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरमंडल तट, यानी भारत का जितना भी भौतिक स्वरूप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप आराम से बैठे रहना और ये वीडियो देखने से पहले अगर आपके पास मैप हो तो मैप लेकर बैठना। अगर आप ये कर लेते हो तो यहाँ से कम 1 नंबर तो पक्का आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। और साथ ही साथ मैप कवर करने से आपके हिस्ट्री भी और आपके ज्योग्राफी भी अच्छे हो जाएंगे। इन द सेंस ये कि बहुत सारे युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में, जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो ये सारे युद्ध कहाँ पे हुए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछ लेता है कहाँ हुआ है, तो ये सारी बातें इस मैप में हम के थ्रू हम आराम से जान सकते हैं और याद भी अच्छे से रख सकते हैं। तो चलते हैं भारत के मैप के बारे में। जैसा कि आप भारत को देख रहे होंगे तो भारत का हम पहले स्थिति और विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप सबसे पहले ये जानते होंगे ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब पे आप ये जानते होंगे कि ग्लोब में एक अक्षांश रेखा होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश इसको कहते हैं। और ये जो हमारी अक्षांश रेखा है ये क्या करती है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा, और इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश, ये लाइन इस तरीके की जो लाइन खींची होती है ग्लोब पे, काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची रहती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये इस तरीके से जो रेखा खींची होती है काल्पनिक रेखा, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये नॉर्थ पोल होता है यानी उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल कहलाता है यानी दक्षिणी ध्रुव। तो भारत का मैप में स्थिति क्या है, तो भारत का मैप में स्थिति है 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, यानी इस जगह पे मेरा भारत है, यानी भारत के उत्तर पूर्व एरिया में। ये उत्तर हो गया और ये पूर्व का क्षेत्र हो गया। अब कितना डिग्री, तो ये हमारा यहाँ से आप जानते होंगे कि यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री की, और ये आप जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे आपको 1 2 3 4 5 इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो यहाँ से ऊपर टोटल होते हैं 90 लाइन और इसके नीचे होते हैं टोटल 90 लाइन। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो अक्षांशों की कुल संख्या होती है 181। यानी अगर हम 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा को भी शामिल कर दे तो भारत स्टार्ट होता है यहाँ से। आप ऊपर चलते जाओगे 1 2 3 4 चलते जाओगे तो भारत की मुख्य भूमि स्टार्ट होगी 8 डिग्री 4 मिनट से। यानी भारत का जो मुख्य भूमि स्टार्ट होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ मुख्य भूमि। मुख्य भूमि कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप को आप देखोगे तो ये पॉइंट जो है इस बिंदु से नीचे चला जाता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है, 6 डिग्री 4 मिनट। अगर पूछ ले आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का मुख्य बिंदु, अगर दक्षिणतम पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट, और अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट जो कन्याकुमारी के पास है। ठीक है, तो ये मेरा 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा कहाँ तक, तो यहाँ तक जाते हैं हमारे, ये है मेरे 37 डिग्री 6 मिनट। ये बातें आपको याद रखनी है, भारत की दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि भारत की उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग इंदिरा कॉल, और ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है। और भारत की दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग कन्याकुमारी। अगर आपसे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के नीचे है, और अगर आपसे पूछे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये क्षेत्र में इंदिरा कॉल, जिसे हम लोग कहेंगे इंदिरा पॉइंट। ये आपको याद होनी चाहिए। इंदिरा पॉइंट हमारे निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी हमारी दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और इंदिरा कॉल हमारी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये तो मेरा अक्षांशीय विस्तार हो गया। यानी अगर आपसे पूछे कि अक्षांशीय विस्तार बताइए भारत का, तो आपको अक्षांशीय विस्तार में लिखना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये है मेरा अक्षांशीय विस्तार।
तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो अक्षांश का बात कर लिए। अब हम देशांतर का बात करते हैं। देशांतरीय बिंदु स्टार्ट होती है भारत के दक्षिण यानी कि यहाँ से। देशांतरीय बिंदु स्टार्ट होगा 68 डिग्री 6 मिनट से और जाएगा कहाँ तक, तो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। ये हमारा हो गया देशांतरीय विस्तार। यानी अगर आपसे पूछे देशांतरीय विस्तार बताइए, तो देशांतरीय विस्तार आपको बोलना है 68.6 से लेकर 97.25 तक। अब यहाँ से एक बातें और आती है, डिग्री मतलब पॉइंट और मिनट मतलब एक पहिया। अच्छा, एक बात और कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, और ये भी आपको याद रखनी है। यानी अगर आप मैप में देखो तो यहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 30 डिग्री की है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बज रहे होंगे तो उसी समय हमारे गुजरात में सुबह के 2 ही बज रहे होंगे। ये दूरी को, ये टाइम को इक्वल करने के लिए हमारा यूपी का यहाँ पे इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र है जहाँ पे समय जोन बनाया गया। तो ये हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये तो मेरा था अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा हम चलते हैं कि यहाँ पे कन्याकुमारी में आपको बताया, तो ऑब्वियस सी बात है दक्षिण पॉइंट का भी कुछ नाम होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं गौरमोथा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि भारत की दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं। उसी तरीके से भारत का पूर्वी बिंदु भी होगा, इसको कहा जाता है किबिथु। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मेरा भारत का स्थिति विस्तार है। तो थोड़ा सा भारत का एरिया देख लेते हैं कि भारत का एरिया है कितना। अगर भारत का एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। ये भारत का एरिया है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का हमारा 2.42% है। यानी अगर भारत में विश्व में जितनी भूमि है उसका मात्र 2.4% क्षेत्र ही भारत के पास है। लेकिन अगर जनसंख्या के मामले में बात करें तो आप सबको पता है कि भारत जनसंख्या के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। चाइना हमारा इस साइड है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी, भारत के कोस्टल एरियाज के बारे में, भारत की मुख्य लैंड के बारे में। तो अभी आप देख लो भारत का एरिया कितना है और विश्व में भारत का प्रतिशत कितना है। इसके अलावा भारत से अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होगी, यानी ऊपर से नीचे की लंबाई, ये पूछ ले तो ये होता है 32-14 किलोमीटर है। यानी भारत की उत्तरी बिंदु से लेकर भारत की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 32-14 किलोमीटर है। इसी हिसाब से अगर पूछ दे भारत के गौरमोथा यानी भारत का दक्षिण बिंदु से लेकर भारत की पूर्वी बिंदु की लंबाई, यानी अगर यहाँ से एक लाइन अगर खींच दिया जाए और पूछे इसकी लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 29-33 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। ये है हमारी पूर्वी पश्चिम की लंबाई, ठीक। और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। भारत का क्षेत्रफल, उत्तर दक्षिण की लंबाई, पूर्व पश्चिम की लंबाई, भारत की पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, भारत की पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं। ये तो भारत की स्थिति और विस्तार हो गया। अब भारत पे हम थोड़े से बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आप मैप लेकर बैठिए, मैं जो बोल रहा हूँ मैप में मिलाते चलिए, मैप रहेगा तो आपको सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा हम चलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। और पड़ोसी देशों के बारे में बार बार पूछा जाता है और ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पड़ोसी देशों के बारे में आपसे इतना सारा छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा कि बता दीजिए कि भारत का उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जो भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करती है। तो सबको पता होगा बांग्लादेश है वो। या भारत की उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे छोटा सीमा बाउंड्री बनाता है, तो मेरा अफगानिस्तान हो जाएगा। तो देख लेते हैं थोड़े से भारत के बारे में, पूर्वी और पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत का पड़ोसी देशों का बात करें तो ये मेरा है पाकिस्तान, और ये सबको पता है पाकिस्तान भारत से बाउंड्री शेयर करता है 3323 किलोमीटर की। ये क्वेश्चन तो भी पूछा नहीं गया, मे भी अगर पूछ दे तो याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा बाउंड्री लगता है 3323 किलोमीटर की। इसके अलावा यहीं पे मैं एक बात और मेंशन करता चलूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है जिसको कहते हैं हम लोग डुरंड रेखा।
डूरंड रेखा पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में ही था, लेकिन अब वो चला गया भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये रेखा हमारी रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ रेखा। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो आपको याद होना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा मेरा पाकिस्तान और भारत के बीच में है। और पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र है, जो हमारा गुजरात, ये क्षेत्र आपका गुजरात है। तो गुजरात से लेके हमारे लद्दाख तक सीमा साझा करती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बाउंड्री बनाएगा और वो होगा हमारा अफगानिस्तान का। ये बातें आप याद रखना, अफगानिस्तान का टोटल बाउंड्री शेयर करता है ये 106 किलोमीटर का। तो एक बात ये भी आप याद रखो यहीं पर कि अफगानिस्तान और भारत के बीच पहले एक रेखा थी जिसका नाम था डूरंड रेखा, लेकिन अब ये जो डूरंड रेखा है वो अब ये जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाती है। तो ये रेखा से क्वेश्चन आएगा कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच, और आप देखे भी होंगे ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं चाइना के बारे में, और चाइना भारत से बाउंड्री शेयर करता है 3488 किलोमीटर की। तो अब इसको इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि कोई डाटा याद रखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। अब बस फिगर को देखो और यह फिगर को दीवार पे चिपका के हर दिन देखो, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे आते हैं नेपाल। नेपाल अगर देखो तो 1751 के आसपास होगा, लगभग यही है। आगे आते हैं भूटान के बारे में बात करें, यहाँ पे मेरा भूटान है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा देश भारत के किस क्षेत्र में है, और ये भारत के साथ 699 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक आ जाएगा हमारा कंट्री जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से क्वेश्चन इसलिए भी पूछता है कि बांग्लादेश भारत का वो पड़ोसी देश है जिससे सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है भारत। बांग्लादेश से क्वेश्चन और आएगा आपसे कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो बांग्लादेश 3 ओर से घेर के रखा हुआ है, तो वो हमारा है त्रिपुरा। ये हमारा त्रिपुरा। अभी मैं पूरे राज्य के बारे में बात करूंगा, एक बार आप देख लो भारत का पड़ोसी देश के बारे में। और यहाँ पे एक हमारा कंट्री लगेगा, उसे कहेंगे हम लोग भूटान। भूटान, अच्छा भूटान से इतना सा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिससे भूटान अपनी सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाती है, तो वो होंगे हमारे अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पड़ोसी देश होगी। और नीचे में एक यहाँ पे आएगा, आपको मिलेगा श्रीलंका। ये तो भूलना ही नहीं है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीलंका, जो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य भी है। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो फिलहाल में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देख लिए। अच्छा, इतना सारा क्वेश्चन पूछ देता है छोटा सा कि बताइए चाइना के साथ साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो देख लो एक बार हम राज्य के ऊपर जिक्र कर लेते हैं। हमारा ये मेरा है लद्दाख, ये एरिया आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पे हमारे हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे हमारा यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पंजाब। यहाँ पे हमारा हो जाएगा राजस्थान। ये हमारा है गुजरात का एरिया। ये मेरा है महाराष्ट्र का एरिया। यहाँ पे हो जाएंगे गोवा। ये मेरा आ जाएगा कर्नाटका, और ये मेरा हो जाएगा केरला। यहाँ मेरा तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा मेरा वेस्ट बंगाल का एरिया। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे बिहार, ये हो जाएगा हमारा यूपी, और ये हो जाएगा मेरा उत्तराखंड। ये सारे स्टेट हो गए। अब मिडिल में चलते हैं। यहाँ पे हमारे हैं एमपी, मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। इसी के नीचे हमारे हो जाएंगे यहाँ पे झारखंड के बारे में आप लोग को पता होगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत से अलग हुआ था 46% हिस्सा लेकर, ठीक है। इसी के नीचे हो जाएंगे हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़, और एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। तो ये सारे स्टेट, तेलंगाना हमारा स्टेट अलग हुआ है हमारा आंध्र प्रदेश से, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा तेलंगाना। तो ये सारे क्वेश्चन स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं, ये मेरा सिक्किम का एरिया, ये मेरा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आपने देख लिया। नागालैंड के बारे में यहाँ आप देख लो, ये मेरा मणिपुर है, ये मेरा मिजोरम है, ये मेरा तमिलनाडु है, और ये बीच में मेरे आ जाएंगे असम का क्षेत्र। ये है भारत का पूरा राज्य। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं राज्य से भी कि बता दीजिए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है सर जो भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। 1 2 3 4 5 6 लगभग ढेर सारे राज्यों से सीमा साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश को भी छूता है, ऐसा नहीं कि नहीं, हिमाचल प्रदेश को भी छुएगा, हरियाणा को भी छुएगा, MP को भी छुएगा, उत्तराखंड को भी छुएगा। तो ये तो हमारे राज्य के बात हो गए। राज्य से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब एक और क्वेश्चन, और अब देख रहे हो कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। फास्ट चलने का रीज़न ये है कि अभी ढेर सारे एग्जाम्स हैं, बिहार में भी सचिवालय के एग्जाम्स हैं। तो मैं अभी ज्योग्राफी स्टार्ट किया और मैं कोशिश करूँगा कि ज्योग्राफी को कंटिन्यू लेकर चलूँ। ये भारत का मैप अभी ज्योग्राफी में मैं बिगनिंग इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को आराम से देखो। इसके बाद मैं तुरंत पठार पढ़ाने वाला हूँ। चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान, कुडप्पा क्रम का चट्टान, ठीक है, गोंडवाना क्रम का चट्टान, दक्कन ट्रैप के बारे में। उसके बाद मैं चलूँगा पहाड़ पे। पहाड़ के बाद फिर हम चलेंगे पठार पे, अरावली, मालाबार, सतपुड़ा, विंध्याचल का पठार, अजंता का पठार, और उसके बाद चलेंगे नदियाँ। तो ये सीक्वेंस में चलेगी। लेकिन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले एक फंडा ये होता है कि आप भारत को अच्छे से समझ लो कि भारत में कौन से राज्य किधर है, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये आपको तभी याद होगा जब आप मैप याद रखो। आप कितना भी चाह लो ना कि रट के याद कर ले ज्योग्राफी को, इम्पॉसिबल। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी इवन हिस्ट्री भी, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर हिस्ट्री नहीं पॉसिबल है डेट याद रखना। तो डेट याद रखना, कोरिलेट करके डेट याद रखा करो। खैर हम आते हैं पॉइंट पे। तो भारत का पड़ोसी देश के बारे में हमने देख लिया। पड़ोसी देश से अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, तो देख लीजिए 32-33-23 किलोमीटर का। कितने राज्य से शेयर करता है बाउंड्री, तो एक हो गए गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू एंड कश्मीर और पांचवा लद्दाख। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। अच्छा, चाइना का बात करें तो चाइना छुएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को। अच्छा, उत्तर प्रदेश को चाइना नहीं टच करता, ना ही बिहार को टच करता है। इसके बाद टच करेंगे चाइना हमारे किसको, सिक्किम को। इसके बाद टच करेंगे हमारे अरुणाचल प्रदेश को। तो चाइना भारत के 5 राज्यों को छूता है, 1 2 3 4 और 5। उसी तरीके से अगर बांग्लादेश के बारे में पूछ दे तो ये सारी बातें आपको मैप के थ्रू ही याद होने वाला है। कितना भी अगर इस तरह का क्वेश्चन को सोच लो कि रट के याद कर ले, नहीं होने वाला। तो ठीक है, ये सारी बातें आपने देख लिया कि भारत का मैप कैसा है, कौन से राज्य किधर है, भारत का पड़ोसी देश किधर है, कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ कितनी किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा देश भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन आता है पता जनरली कहाँ से, क्वेश्चन आता है हमारा पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टेट है ना कि ये इस तरीके से गया हुआ है, इस तरीके से, और यहाँ तक है ये। यानी पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देश से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो एकमात्र राज्य वेस्ट बंगाल को छूता है। उसी तरीके से मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जो एकमात्र राज्य भारत का असम को छूता है। असम इसके इधर भी है, असम यहाँ पे भी है, और असम ऊपर भी है। यानी मेघालय और सिक्किम भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो मात्र एक राज्य को, भारत के एक राज्य को छूते हैं। तो इस तरीके से बातें याद रखनी है, मैप से ही याद होगा, रटने का नहीं है ये सारी बातें। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा भारत का कोस्टल एरिया के बारे में कि भारत का कोस्टल एरियाज कितना है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप को मिला दे, और यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि लक्षद्वीप है, मालदीप है, और मिनिकॉय है और मालदीप है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो इस पर बात करते हैं। अब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें फिर जो मैं लिखा हूँ वो मिटा दे रहा हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, याद होगा ज्योग्राफी मैप के थ्रू। अगर आप चाहते हो रटना, नहीं याद होने वाला। ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ी सी बातें इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी जगह मिल सके। चलते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो देखियो आप, अगर हम भारत का बात करें कि भारत का कोस्टल एरिया कितना है, यानी भारत का जो ये एरिया है, ये एरिया और वो एरिया, यहाँ पे हमारे हैं अरब सागर, और आप सबको पता ही होगा ये है अरब सागर, ये हमारा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पीछे से फैन बंद कर देना, बंगाल की खाड़ी है, और ये हमारा नीचे है हिंद महासागर। ये बातें आप कभी कभी पूछा जाता है। तो अब आते हैं हम प्रायद्वीप के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम कोस्टल एरियाज के बारे में। तो प्रायद्वीप कहते किसे हैं, तो प्रायद्वीप कहते हैं कि
भूमि वैसी भूमि जो तीन ओर जल से घिरा हो। यहाँ पे आप देख लो, ये प्रायद्वीप है हमारा, ये नीचे का हिस्सा, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप जो तीन ओर जल से घिरा हो, यानी इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अच्छा, भारत के बहुत सारे नाम हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, भारतवर्ष, आर्यवर्त। तो ये सारे नाम पड़े कैसे? तो कहा जाता है कि जब भारत में आर्य लोग आए थे तो आर्य लोगों के कारण ही भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। तो ठीक है सर, भारत कैसे पड़ा? तो आर्य के राजा थे भरत, उनके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। अच्छा ठीक है, तो हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो हिंदुस्तान पड़ा है यूनानियों ने इनको, एक यहाँ से नदी गुजरती है सिंधु नदी, सिंधु नदी को यूनानियों ने हिंदू नदी बोला था, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। अच्छा, तो इंडिया कैसे पड़ा? अब आते हैं इंडिया। यूरोपीय वाले लोगों ने यही सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। इंडस सिविलाइजेशन आप जानते भी होंगे, इतिहास में पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा। ये बातें कभी कभी पूछ ली जाती है कि बताइए भारत का नाम भारत क्यों पड़ा या इंडिया क्यों पड़ा। ठीक है, हम आते हैं पॉइंट पे फिर से। भारत का प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? तो भारत का वो क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि वैसा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप के साथ साथ खाड़ी भी है। यहाँ पे आप देख रहे हो खाड़ी, यहाँ पे भी आप देखना, यहाँ पे भी खाड़ी है, इसको कहते हैं हम लोग खंबात की खाड़ी। और ये आपको जानना है, और ये खंबात का खाड़ी तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। रीज़न ये है कि खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपना जल गिराएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी खाड़ियाँ हैं। ये कौन सी खाड़ी है? तो ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो एक दिमाग में बात आ रहा होगा कि खाड़ी किसे कहते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा प्रायद्वीप के बारे में कि तीन ओर जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से तीन ओर स्थल से घिरे हुए भाग को खाड़ी बोलते हैं। अब देख लो बंगाल की खाड़ी, इधर म्यांमार है, ऊपर बांग्लादेश और इधर भारत है। तो ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए प्रायद्वीप के बारे में और खाड़ी के बारे में। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं भारत का कोस्टल एरिया कितना है। तो अगर भारत का कोस्टल एरिया आपसे पूछे तो कोस्टल एरिया में आपको ये पूछे कि मुख्य भूमि का यानी सिर्फ भारत का, तो आपको बताना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे द्वीपों सहित यानी हम लक्षद्वीप को जोड़ दें और अंडमान निकोबार द्वीप को जोड़ दें, तो द्वीपों सहित पूछ ले तो द्वीप का टोटल है हमारा, द्वीप का है 1416.6 किलोमीटर। यानी इसका टोटल अगर हम ऐड कर दें तो होगा 7516.6 किलोमीटर। भारत के कुल द्वीपों सहित अगर पूछे कोस्टल एरिया कितना है तो होगा 7516। अगर भारत का मुख्य भूमि पूछे तो कि भारत का मुख्य भूमि का एरिया कितना है, तो अगर भारत का लैंड एरिया पूछे तो होगा 15,200 किलोमीटर। ये बातें याद रखना, ये बातें पूछी गई है। अच्छा, इतना सब क्वेश्चन पूछ देता है कि बता दीजिए भारत के कितने ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, यानी टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गिन कर बताइए। तो टोटल राज्य पूछे, स्टेट और प्लस यूनियन टेरिटरी पूछ ले तो टोटल होंगे 18। 16 तो मेरे राज्य हो जाएंगे, यहाँ से आप जोड़ दो ये सारा राज्य, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश और ये केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, भारत में स्टेट कितने, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में स्टेट जो है वो मेरे हैं 28 और यूनियन टेरिटरी मेरा है 8। तो 28 राज्य है भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? कभी कभी ये भी पूछ लेते कि बता दीजिए कि पांडिचेरी किस राज्य में स्थित है। तो पांडिचेरी का तो 4 भाग था, पांडिचेरी, कराईकल, यमन और माहे, ये चारों के संयुक्त रूप को बोलते थे पांडिचेरी, और ये 3 राज्य में फैला हुआ था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। तो हम देखते हैं 8 यूनियन टेरिटरी। आप यहाँ लद्दाख देख रहे हो, यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर भी देख रहे होगे, तो यहाँ पे आप दिल्ली भी जानते होगे कि यहाँ पे दिल्ली है। यहाँ पे दमन और दीव भी जानते होगे, यहाँ पे दमन और दीव है। यहाँ पे आप दादर नागर हवेली भी जानते होगे। यहाँ पे आप जानते होगे पांडिचेरी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ही है चंडीगढ़ हमारा, यहाँ पे हमारा है लक्षद्वीप और ये है मेरा अंडमान निकोबार द्वीप। कुल मिला के 8 है। तो भारत का कोस्टल एरिया पूछे,
मुख्य भूमि का 600 किलोमीटर, सॉरी 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित पूछे तो द्वीप का है 1416, यानी टोटल हो गया 7516 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं थोड़े से द्वीप के बारे में। तो भारत का जो राज्य है दक्षिण में स्थित केरला, ये हमारा है भारत का स्टेट केरला। केरला के साइड में ही हमारा है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप ये मेरे हैं लक्षद्वीप, और ये मेरा है मिनिकॉय, और इसके नीचे है ये मालदीव। और यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है। अब यहाँ से एक चैनल गुजरती है जिसे कहते हैं हम लोग 9 डिग्री चैनल, ये हमारा है 8 डिग्री चैनल, और यहाँ से गुजरती है 10 डिग्री चैनल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 9 डिग्री चैनल भारत के या कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय से गुजरता है 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव से गुजरता है 8 डिग्री, अंडमान से यानी दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार से गुजरता है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो चैनल का बात हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लो, शायद ये दिख ही रहा होगा, श्रीलंका शायद आपको मैप में ना दिखे, बट ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे भारत और श्रीलंका है, यानी ये क्षेत्र भारत का जो है ये तमिलनाडु का हिस्सा है, ये आपको पता है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कुछ खाड़ियाँ हैं। पहली खाड़ी होगी पाक जल स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य, ये डमरू मध्य ये है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। आगे अगला मन्नार की खाड़ी, इसी दोनों के बीच में है। और एक लास्ट अदन का पुल, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है, मन्नार की खाड़ी है और अदन की पुल है। अच्छा, पाक जल डमरू मध्य को पाक क्यों बोलते हैं? तो ये था मेरा दक्षिणी पाकिस्तान और ये था मेरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे 1971 में इंदिरा गांधी के समय में इसको बांग्लादेश नाम दे दिया गया, इसको आज़ाद कर दिया गया। तो पश्चिमी पाकिस्तान से होकर पूर्वी पाकिस्तान में जाने का रास्ता ये मार्ग था, इसीलिए इस मार्ग का नाम पड़ा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। थोड़ी सी बातें और है, 2 मिनट का बात, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अगर आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब मैं थोड़ी सी बातें और रह गई है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है कोस्टल एरिया से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कौन सी तटरेखा क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो आप क्या करोगे? जैसे पूछ लेगा बताइए कोकण तट किसको बोलते हैं या काठियावाड़ तट किसको बोलते हैं। तो ये जो एरिया आप दिख रहा है ना, ये एरिया गुजरात का एरिया, इसे बोलते हैं काठियावाड़ तट। ये एरिया को हम लोग बोलते हैं कोकण तट, और ये एरिया को बोलते हैं मालाबार तट। तो ये क्वेश्चन तो बनता है एग्जाम में। अच्छा, कोरमंडल तट बोलते हैं ये तमिलनाडु वाला एरिया को, कोरमंडल तट। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार सही है। और उड़ीसा वाला एरिया को बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ये मेरा तमिलनाडु का हिस्सा हो गया, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, और ये एरिया जो मेरा है इसे बोलते हैं हम लोग उत्कल तट। उत्कल तट बोलते हैं उड़ीसा वाले तट को। तो ये क्वेश्चन आया है, काठियावाड़, कोकण, मालाबार, कोरमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल तट। तो ये तट के बारे में भी याद रखना कि ये सारे तट किन किन राज्यों के समीप स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन देता है। तो ये तब आप आंसर कर पाओगे जब आपको भारत का मैप अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी पॉइंट और रह गई, वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, मैं इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ। अब वो भी मैं एक छोटी सी बातें मेंशन करते जा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर दो, और अगर आपको और स्पीड चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं वीडियो को कवर कर सकूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको और भी स्पीड चाहिए तो अपने वीडियो का यूट्यूब में फैसिलिटी है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो भारत का अपना एक क्षेत्र होता है इस तरीके से, और ये आप जानते भी होंगे, नॉटिकल मील में जिसको बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि श्रीलंका को भी भारत के क्षेत्र में, भारत के मैप में हमेशा देखना कि श्रीलंका को मेंशन करके ही रखेगा, रीज़न क्या है? तो आते हैं नॉटिकल मील। तो भारत के तट से यहाँ तक की लंबाई को बोलते हैं 12 नॉटिकल मील।
यहाँ से यहाँ की लंबाई को बोलते हैं 24 नॉटिकल मील और यहाँ से यहाँ की लंबाई को बोलते हैं 200 नॉटिकल मील। तो पहले ये जान लो कि 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.88 किलोमीटर, यानी 1.80 किलोमीटर, यानी 1800 मीटर। ये होता है 1 नॉटिकल मील बराबर। ठीक है, तो यानी ये जो नॉटिकल मील है हमारे देश का भी समुद्र पे कुछ हिस्सा है, और 200 नॉटिकल मील के बाद जो समुद्र आती है उस पे संसार के सभी देशों का हिस्सा है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील के अंदर तक आप भारत जो चाहे उसका क्षेत्र कुछ भी कर ले। 24 नॉटिकल मील तक भारत दूसरे जहाज जो प्रवेश होंगे उससे वो टैक्स वसूल सकता है, और 200 नॉटिकल मील तक भारत को ये है कि आप भारत समुद्र को साफ सफाई करके रखो, परमाणु परीक्षण करो। अगर आपकी देश की जनसंख्या बढ़ गई है और आप चाहते हो द्वीपों का निर्माण करना, तो समुद्र में जाके द्वीप, जैसे अभी देख लो दुबई एक पाम आइलैंड बनाया है, तो उसी तरीके से भारत भी चाहे तो वो कर सकता है। ये भारत का अधिकार है। तो ये नॉटिकल मील से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो भारत का मैंने कोशिश किया कि भारत का जितना भी भौतिक स्वरूप में जितना मैं कवर कर सकूं कवर कर दिया। अब छोटी सी बातें और जो छूट रही है वो मैं देख लेता हूँ। अब छूट रही थी ये कि कर्क रेखा के बारे में। तो अब सबको पता है कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। थोड़ा सा मैं मैप को फिर से साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग देख लेंगे समय रेखा के बारे में। और यहाँ से दरोगा में क्वेश्चन थोड़ा पूछा है तो थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, और पूछना बनता भी है। कर्क रेखा 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि कर्क रेखा कहते किसे हैं। देखते हैं थोड़ा। कर्क रेखा ये लाइन है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ये भारत के कितने राज्य, तो भारत के 8 स्टेट से गुजरती। 8 स्टेट कौन कौन सा है, ये मेरा हो गया सर गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हो जाएंगे यहाँ पे, और मेरा हो जाएगा झारखंड नीचे तक आएगा। ये मेरा वेस्ट बंगाल दिख रहा है, और ये त्रिपुरा और ये मणिपुर। ये 8 राज्य से होकर गुजरेगा मेरा कर्क रेखा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इतना सा पूछ लेता है, बताइए भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसकी राजधानी के ऊपर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मेरे झारखंड हो जाएंगे। झारखंड राज्य की राजधानी रांची, काफ़ी अच्छा जगह है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर पूछ ले समय रेखा के बारे में, तो भारत का समय हमारे भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है इस तरीके से। और भारत का समय रेखा है कहाँ, तो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था इलाहाबाद का नैनी। तो भारत का 5 राज्य कौन है जहाँ से कर्क रेखा समय रेखा गुजरती है। तो अगर टाइम जोन के बारे में पूछे तो कौन कौन सा, तो एक तो यूपी आप देख ही रहे हो। यूपी के अलावा कौन है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमारे आ जाएंगे थोड़े से उड़ीसा का क्षेत्र, और एक लास्ट हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। ये आप देख लेना। भारत का समय रेखा भारत के 5 राज्य से गुजरती है। और ये कर्क रेखा के बारे में और समय रेखा के बारे में दोनों से क्वेश्चन आया था इस बार दरोगा में, और चांसेस है और रहता भी है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये होती है कि भारत के मैप से क्वेश्चन एनी हाउ पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और भारत का मैप आप तभी अच्छे से याद रख सकोगे जब आप मैप लेके हमेशा पढ़ोगे। ज्योग्राफी अगर पढ़ना है आपको भारत के मैप से। फिर मैं मिलूंगा जाते जाते एज यूजुअल मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करता जाता हूँ, ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन करूँगा। पहला क्वेश्चन ये कि काठियावाड़ और कोंकण तट भारत के किस राज्य के तट को बोलते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, भारत का मुख्य भूमि का कोस्टल एरिया कितना है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट में देना। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आऊँगा और मैं भारत का भौतिक स्वरूप के बाद भारत के पठार के बारे में पढ़ाऊँगा। चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान, कुडप्पा क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान, दक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस राज्य में, इस पे जिक्र करेंगे। और किस चट्टान से हमें क्या प्राप्त होती है, धात्विक खनिज, गृह सामग्री। तो ठीक है, तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए, फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एज यूजुअल आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए। आपका लाइक ही हमें प्रोत्साहित करता है कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक करिए पढ़ाई करो। धन्यवाद।